नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इसरो आज यानी 18 अगस्त को शाम करीब 4 बजे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डिबूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। डिबूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमा करना। ये प्रोसेस 20 अगस्त को भी होगी। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इससे पहले 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के पॉपुलेशन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। सेपरेशन के बाद लैंडर ने पॉपुलेशन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मैट। पॉपुलेशन मॉड्यूल अब चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएंट्स का अध्ययन महीने तक करेगा, जबकि लैंडर रोवर सतह पर 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 रही। इसके 15 मिनट के अंदर ही 5.7 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी आया। इसके थोड़ी देर बाद 4.8 तीव्रता का तीसरा झटका भी महसूस किया गया। भूकंप की वजह से एक महिला हड़बड़ाकर गिर गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप की वजह से कोलंबिया की संसद की छत का स्टेनोवर्क वाला हिस्सा टूटकर गिर गया। हालांकि राहत की बात रही कि उस वक्त संसद में कोई भी मौजूद नहीं था। भूकंप के झटके कोलंबिया के काली और मैडलिन शहर में भी महसूस किए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोगों ने कई जगहों पर दीवारों में दरार पड़ने की बात भी कही है। रॉयटर्स के मुताबिक झटकों की वजह से कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि फिलहाल भूकंप की वजह से कोई बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। भूकंप का केंद्र बोगोटा से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर था। जैसे ही शहर में झटके महसूस किए गए, तुरंत अलार्म बजने लगा और सभी बिल्डिंग ऑफिस से लोगों को बाहर निकाल दिया गया। बोगोटा के रहने वाले गोंजालो मार्टिन ने बताया कि भूकंप के वक्त सब कुछ हिल रहा था और लोग अपने घरों से चिल्लाते हुए बाहर निकल रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ। क्या आपके स्मार्टफोन पर आज अलर्ट मैसेज आया? केंद्र सरकार ने आज दोपहर 1:35 पर कई स्मार्टफोन यूजर्स के पास एक मैसेज भेजकर टेस्टिंग की। ये टेस्टिंग बाढ़ और भूकंप जैसी इमरजेंसी के समय लोगों को अलर्ट करने के लिए की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये मैसेज देशभर में केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की ओर से भेजा गया था। कई मोबाइल यूजर्स को कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के तहत पिछले महीने 20 जुलाई को इस तरह का मैसेज भेजा गया था। स्मार्टफोन यूजर्स के मोबाइल पर बीप की आवाज के साथ इमरजेंसी अलर्ट सर्वे का फ्लैश मैसेज आया। इसमें स्पष्ट लिखा था कि आपको इस पर ध्यान देना या इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज टेस्ट एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट करना है। बीजेपी राजस्थान में एक साथ चारों दिशाओं में 2 सितंबर को परिवर्तन यात्राएं शुरू करेगी। ये यात्राएं उत्तर में गोगा मेड़ी, दक्षिण में बेणेश्वर धाम, पूर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर और पश्चिम में रामदेवरा से निकाली जाएगी। चारों दिशाओं से निकाले जाने वाली चारों यात्राओं का समापन जयपुर के धानक्या में 25 सितंबर को होगा। यहाँ होने वाली समापन सभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रदेश में परिवर्तन यात्राएं निकालने का फैसला बीजेपी ने 10 जुलाई को सवाई माधोपुर में हुई विजय संकल्प बैठक में लिया था। ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन लंबे समय से यात्रा की तारीख तय नहीं हो पा रही थी। गुरुवार केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में परिवर्तन यात्रा की तारीख तय की गई। बैठक में यात्राओं का रूट मैप और नेताओं का चयन भी लगभग तय कर लिया गया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए राजस्थान में 2031 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 23 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 10,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही अपने सर्किल से संबंधित ऑफिशियल भाषा में एक विषय के रूप में पढ़े होना जरूरी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।